हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो नया बैच शुरू होने वाला है। जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं आपकी सीट बुक कर दूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है गोल्डन लिमिटेड, जिसने एसेट्स परचेज की है। कितनी? 5.5 करोड़ की, और साथ में लाइबिलिटीज भी ली है उसने 1 करोड़ 26 लाख की। किससे खरीदी है? सिल्वर लिमिटेड से। सिल्वर लिमिटेड से उसने एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर की है। अब यहाँ पर नेट वर्थ के अगेंस्ट जो उसको पेमेंट करनी, नेट अमाउंट जो उसको पेमेंट करनी है, उसके लिए वो कैश या बैंक से पेमेंट नहीं कर रहा। उसके लिए वो अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स इशू करके दे रहा है, डिबेंचर्स अलॉट करके दे रहा है 6% प्रीमियम के साथ। डिबेंचर्स एक तरह से लोन है। अगर ये एसेट्स परचेज कर रहा है तो वो एक तरह से लोन के बेस पर परचेज कर रहा है। लोन कंपनी में डिबेंचर्स के बेस पर ये खरीद रहा है। कंपनीज क्या करती है? पैसा इकट्ठा करती है पब्लिक से, और उस पैसे को कहाँ यूज करती है? एसेट्स को परचेज करने में ही करती है ना। तो यहाँ पर जिससे इसने सामान खरीदा, उसको ही उसने अपने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। गोल्डन लिमिटेड ने सामान खरीदा सिल्वर लिमिटेड से, और उस सामान के लिए उसने अपने डिबेंचर्स अलॉट किए। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाना। तो सबसे पहले हम सामान खरीद रहे हैं, तो हमारे पास सामान आ रहा है, एसेट्स आ रही हैं। तो एसेट्स डेबिट हो जाएंगी 5.5 करोड़ से। लाइबिलिटीज भी आ रही हैं, तो लाइबिलिटीज आप क्रेडिट करो 1 करोड़ 26 लाख से। इसके बाद जो बैलेंस बचता है वो आपको पे करना है। बैलेंस नेट वर्थ की जो अमाउंट बनती है 4 करोड़ 24 लाख, वो अब पेमेंट करनी है गोल्डन लिमिटेड को, सिल्वर लिमिटेड। ये 4 करोड़ 24 लाख की जो पेमेंट वो कर रहा है, कितने डिबेंचर्स में करेगा? अगर वो 6% प्रीमियम पर कर रहा है तो उसकी अमाउंट कैसे निकालोगे आप? 500 पर 6% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 30 रुपए। तो एक डिबेंचर कितने का हो गया? 530 का। 500 फेस वैल्यू है, उसे प्रीमियम के साथ वो अलॉट कर रहा है, इशू कर रहा है। तो 530 रुपए का एक डिबेंचर हो गया, जो कि वो किसको दे रहा है? सिल्वर लिमिटेड को। ये माना जाएगा कि इससे पूरे 530 रुपए आ चुके हैं। अब 530 की आप अपनी कोई चीज दे रहे हो, और उसकी पेमेंट आपको करनी है 4 करोड़ 24 लाख। तो 530 वाले डिबेंचर्स आप कितने दोगे? आप इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे 80,000 डिबेंचर्स, जो कि आप उसको अलॉट करोगे अपनी कंपनी में। तो यहाँ पर अब आप पेमेंट कर रहे हो सिल्वर लिमिटेड को, तो उस अकाउंट को आप क्लियर कर रहे हो, तो डेबिट कर। और पेमेंट किस वे में कर रहे हो आप? आपकी कंपनी से क्या चीज जा रही है? आपकी कंपनी से जा रही है डिबेंचर्स। एक तरह से लोन आपकी कंपनी में स्टैंड कर रहा है, तो वो लोन एक लाइबिलिटी होती है ना। तो 8% डिबेंचर्स आप दे रहे हो, 80,000 शेयर, 80,000 डिबेंचर्स 500 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू आप बुक करोगे 4 करोड़। 4 करोड़ आपके डिबेंचर्स अकाउंट में आप डालोगे। जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालेगा। जैसे शेयर कैपिटल में हम फेस वैल्यू डालते थे, ऐसे ही डिबेंचर में आप सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू से ही बुक करोगे। 4 करोड़ आपके आएंगे डिबेंचर्स के अकाउंट में, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 24 लाख आपका प्रीमियम का पैसा है। तो 80,000 डिबेंचर्स आपने इसको अलॉट कर दिए। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, यही आपको सॉल्व करना था, यही दो जर्नल एंट्रीज बनानी थी। नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताने थे कितने उसको अलॉट किए जाएंगे इतना सामान खरीदने का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपने प्रैक्टिस जारी रखनी है। अच्छा लग रहा है तो थम्स अप का बटन दबाना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करो। अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। Goodbye and take care.